गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रतिभा पांडे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग बसंत भाग 3 पाठ 12 सुदामा चरित का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कवि के बारे में। नरोत्तम दास जी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में तहसील सिंधौली के ग्राम बाड़ी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले जो कविता का मेन सारांश है, मेन भाव है, कविता का प्रसंग है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कृष्ण और सुदामा जो है बचपन के मित्र हैं और आगे चलकर कृष्ण जो है वह द्वारिका के राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा जी जो है ज्यों के त्यों गरीबी अवस्था में ही रहते हैं। परंतु अक्सर वह अपनी पत्नी से जो है चर्चा करते हैं, अपने मित्र कृष्ण की चर्चा करते हैं कि हमारा मित्र जो है द्वारिका का राजा है। उनकी पत्नी कई बार कहती हैं कि आप जाइए, उनसे मिलिए ताकि हम लोग की दरिद्रता दूर हो जाए। लेकिन सुदामा जी बहुत स्वाभिमानी थे, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह चल दिए। अक्सर हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कहीं कोई जाता है तो कुछ न कुछ ले करके जाता है, लेकिन सुदामा जी तो इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था कि वह अपने मित्र के पास ले करके जाएं। उनकी पत्नी जो है पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल मांग करके लाती हैं और वही देती हैं कि ये ले जा करके अपने मित्र को दे दीजिएगा। लगभग 5000 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन फिर भी मित्रता का अगर उदाहरण देना होता है, मिसाल देना होता है, तो कृष्ण और सुदामा का ही दिया जाता है। क्योंकि ये सुख दुख के साथी हैं, इसलिए आज भी मित्रता का एग्जाम्पल जो है कृष्ण और सुदामा का दिया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कविता की पंक्ति और एक एक शब्द का अर्थ और उसका भावार्थ। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब शब्द का अर्थ देखिए। शीश मीन्स होता है सिर, पगा मीन्स होता है पगड़ी, झगा मीन्स होता है कुर्ता और तन मीन्स होता है शरीर। और प्रभु श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। जाने को या अनजाने, आही माने आया, बसे माने बसना, के ही माने कौन से, ग्रामा मीन्स गांव। तो सुदामा जी जब द्वार पर आ जाते हैं तो द्वारपाल जो है जब सुदामा जी को देखता है तो जा करके कृष्ण भगवान से जो है उनकी दशा का, अवस्था का जो है वर्णन करता है और यही कहता है कि हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति द्वार पर आया है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न तो शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, न जाने किस गांव में रहता है, कहाँ से आया है, किस गांव में वह बसता है, किस गांव से न जाने वह आया है। क्योंकि कृष्ण के लिए भी तो ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि उनकी नगरी में भला इतना गरीब ब्राह्मण कैसे हो सकता है। तो इसलिए द्वारपाल को भी आश्चर्य है और कृष्ण को भी आश्चर्य हो रहा है। आगे वह वर्णन करते हुए कहता है द्वारपाल कि धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह को नहीं सामा। हे प्रभु, धोती जो है उसकी बिल्कुल एकदम फटी सी है, एकदम जर्जर है। वह जो व्यक्ति खड़ा है द्वार पर, उसकी धोती एकदम जर्जर है, लग रहा है अब फटेगी तब फटेगी। और लटी दुपट्टी, दुपट्टी यानी गमछा, उसके गले में एक गमछा जो है लपेटा हुआ है। और उपाय उपानह को नहीं सामा। अरु माने और, पाय मीन्स पैर, उपानह मीन्स होता है जूता, नहीं माने नहीं, और सामा मीन्स सामर्थ्य।
कह रहे हैं यहाँ पर द्वारपाल कि उसकी धोती जो है एकदम फटी सी जर्जर है और उसके गले में एक गमछा लपेटा हुआ है, दुपट्टी यानी कि गमछा, और उसके पैरों में जूते भी नहीं है। वह इतना गरीब है, वह इतना गरीब है कि उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा। देखिए बच्चों, पहले एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, और जब शब्द का आप अर्थ जान जाएंगे तो फिर आपको भावार्थ समझने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए शब्द का अर्थ जरूर जानिए। द्वार मीन्स होता है दरवाजा, खड़ो मीन्स खड़ा होना, द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं क्योंकि उनका जन्म 2 बार होता है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 2 बार होता है, एक तो जन्म के समय और दूसरा जब उनका उपनयन संस्कार होता है यानी जनेऊ होता है। दुर्बल यानी कि कमजोर, बलहीन, एक माने एक, चकिसो यानी कि चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, वसुधा यानी कि वसुंधरा, पृथ्वी, धरती, अभिरामा यानी कि सौंदर्य। देखिए बच्चों, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और ब्रज भाषा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो बच्चे भोजपुरी थोड़ा बहुत समझते होंगे वो भी शब्द का अर्थ जान जाएंगे। ये जो आपका ब्रज भाषा है मथुरा साइड में बोला जाता है उधर, तो उसी भाषा में कवि जो है लिखे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपने भोजपुरी अगर आप जानते हैं और थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। द्वार मीन्स होता है दरवाजा, खड़ो माने खड़ा होना, और द्विज माने ब्राह्मण, दुर्बल यानी कि कमजोर, बलहीन, और चकिसो यानी चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, अब वसुधा धरती, पृथ्वी, और अभिरामा यानी कि सौंदर्य। तो द्वारपाल जो है कृष्ण भगवान से कहता है कि द्वार पर, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण, एक कमजोर दुर्बल ब्राह्मण जो है खड़ा है और वह आश्चर्यचकित होकर के कभी धरती को निहार रहा है, कभी धरती को देख रहा है, तो कभी राजमहल के सौंदर्य को देख रहा है। वह एकदम आश्चर्यचकित होकर के जो है सारे सौंदर्य को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत यानी कि पूछ रहा है, दीन दयाल यानी कि दीनों पर दया करने वाले कृष्ण भगवान को कहा जाता है। धाम मीन्स होता है निवास स्थान, बतावत यानी कि बता रहा है, आपनो यानी कि अपना, नाम यानी कि नाम, सुदामा अपना नाम सुदाम बता रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वह पूछ रहा है कि कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, उनका धाम कहाँ है, उनका निवास कहाँ है। बतावत आपनो नाम सुदामा, वह अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कि एकदम कमजोर है, दुर्बल है, बलहीन है, और वह जो है अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब आगे के पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, कृष्ण भगवान जैसे ही नाम सुनते हैं दौड़ते हुए द्वार पर जाते हैं और अपने मित्र सुदामा जी को लाते हैं और राजमहल में बैठा देते हैं। और उसके बाद का ये प्रसंग है, जो आगे की जो आपकी पंक्ति है उसके बाद का प्रसंग है, बैठा देते हैं और उसके बाद जो है आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे। ऐसे बेहाल बीवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न की तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कै करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब एक एक शब्द का अर्थ, एक पंक्ति का अर्थ देखिए। बेहाल यानी कि बिना हाल के, बेहाल। बीवाइन, बेवाय आप सुनते होंगे घर में भी, परिवार में भी, जाड़े के दिनों में एड़ी में दरार फट जाते हैं, उसी को बोलते हैं बीवाय चाहे बेवाय। और पग यानी पांव, कंटक यानी कांटा, और जाल यानी कि जाल, और जोए यानी कि ढूंढना, खोजना। जब कृष्ण भगवान जो है सुदामा जी को बैठा देते हैं और उनके पैरों को देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में
पहले भी या आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई अतिथि आता है तो परात में पानी ला करके या थाली में पानी ला करके जो है पैर को धोया जाता है, बड़ा ही आदर सत्कार किया जाता है। तो इसी तरह से जो है उनके पैरों को धोने के लिए परात आया है, उसमें पानी आया है और पैर को जो है देख रहे हैं, कृष्ण भगवान जो है देख रहे हैं सुदामा जी के पैर को। तो उनके पैरों में जो एड़ी है पूरा जो है एकदम विवाल जो है फट गया है, यानी कि दरार हो गया है। और उस दरार में, क्योंकि उनके पास तो जूता चप्पल है नहीं, तो वो जो है दरार में कांटे चुभ गए हैं। वो जो दरार है उस दरार में कांटे चुभ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि जाल बन गया है, कांटों का जाल बन गया है। और किसी चीज का जाल नहीं बना है बच्चों, ये कांटों का जाल है। और इस अवस्था को देख करके वो बहुत दुखित होते हैं। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न की तै दिन खोए। महादुख, एक तो दुख होता है जीवन में, लेकिन यहाँ पर कवि कह रहे हैं महादुख पायो यानी पाना, सखा यानी मित्र दोस्त, आए मने आना, इतय मने इतने, कितय मने कितने, खोए मने खोए हुए थे। हाय महादुख पायो सखा, हे मेरे मित्र तुम कितना दुख पाए हो, कितना महादुख, दुख से भी बड़ा दुख तुम पाए हो। उनकी दशा अवस्था को देख करके सुदामा जी कहते, कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम इतने दिन जो है क्यों नहीं मेरे पास आए, तुम इतने दिन कहाँ खोए थे, इतने दिन तुम कहाँ खोए हुए थे, तुम क्यों नहीं पहले ही मेरे पास आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए। सुदामा, सुदामा जो कि उनके मित्र हैं, उनका नाम है। और देखी यानी कि देखना, और दीन मीन्स होता है गरीब, अगर द में छोटी की मात्रा हो गई तो दिन यानी कि दिन का समय, लेकिन दीन यहाँ पर कहा गया है यानी कि गरीब, और दशा यानी कि अवस्था, और करुणा यानी कि दया, करिकै यानी कर की, करुणा निधि कृष्ण भगवान को कहते हैं क्योंकि दया के सागर हैं, दया करने वाले हैं, इसलिए उनको करुणा निधि भी कहते हैं। देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द भी आप यहाँ पर एक एक बार देखते चलिएगा। कृष्ण भगवान के कितने पर्यायवाची शब्द हैं अभी तक आप लोग जान चुके। और रोए मीन्स होता है रोना। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए। सुदामा जी की गरीबी की अवस्था देख करके, उनकी अवस्था को देख करके, दया करके, जो दया के सागर हैं वह रोने लगते हैं। आज के मित्र जो हैं मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, अगर आपके ऊपर कोई संकट है, दुख है तो छोड़ के चल देंगे, लेकिन इनकी मित्रता ऐसी है कि इनकी दशा को देख करके वो रोने लगते हैं, उनकी गरीबी, उनकी अवस्था को देख करके वो रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात देखते हैं, पीतल का परात हर घर में रहता है, आप लोग देखे होंगे। और छुयो यानी छूना, हाथ मीन्स हाथ, नहीं मने नहीं, नैनन यानी कि आंख, जल यानी कि आंसू को यहाँ पर कहा जा रहा है, पग यानी कि पांव, धोए मने धोना। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात में पानी आया हुआ है सुदामा जी का पैर धोने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान इतने द्रवित हैं, इतने दुखित हैं कि उनकी आंखों से आंसू की धारा जो है गिरने लगती है, और उसी आंसू से जो है उनके पैर जो है धुल जाते हैं। इतना आंसू गिरता है, अपने मित्र की अवस्था दशा को देख करके इतना आंसू गिरता है कि उस आंसू से ही उनके पैर जो है धुल जाते हैं। परात में जो पानी है उसको छूने की भी नौबत नहीं आती है, आंसू से ही उनके पैरों को धो देते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, तो मित्रता में तो भाई हंसी मजाक होता है, आप लोग भी दिल की बात दिल की करते हैं अपने मित्र से, दोस्त से। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है हंसी मजाक वाली बात हो रही है, क्योंकि जो चावल दी थी 2 मुट्ठी और पोटली में बांधे थे सुदामा जी और लेकर के आए थे, वो तो शर्म के मारे जो है दिखा नहीं रहे थे,
लेकिन कृष्ण भगवान तो देख चुके थे, तो इसलिए वह कह रहे हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। वो तो देख लिए थे, और उसके बाद जो है कह रहे हैं यहाँ पर कछु यानी कुछ, अब भाभी यानी सुदामा जी की पत्नी को कह रहे हैं, हमको यानी हमको, दियो मने देना, तुम यानी तुम सुदामा जी को, काहे मने क्यों, न मने नहीं, दे तो मने देना, भाभी हमको जो कुछ भी दी हैं, हमारे लिए भेजी हैं, उसको तुम क्यों नहीं हमको दे रहे हो, भाई क्यों तुम उसको छिपाए हुए, क्यों नहीं हमको दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, चापी यानी कि दबाना बगल में, पोटरी यानी कि पोटली, कांख यानी कि बगल में, बगल का जो भाग है। उसके बाद है कहो माने कहना, के ही माने किस लिए, हेतु यानी कारण, आखिर ये पोटली जो है, जो भाभी हमको भेजी हैं, कुछ न कुछ दी हैं, तो क्यों इसको कांख में दबाए हुए हो, क्यों इसको बगल में दबाए हुए हो, क्यों नहीं हमको दे रहे हो, किस कारण जो है इसको तुम दबाए हुए हो, अपने पास रखे हुए हो, क्यों नहीं दे रहे हो। अब स्टूडेंट्स, मैं इसका दूसरा पार्ट जो है आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।